तो जब भी मैं पीएसजी वैसे चेल्सी इस फिक्चर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये याद आता है, ये भी याद आता है, ये भी याद आता है और वो भी याद आता है। पर यादें तो बहुत हैं, लेकिन अभी हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पीएसजी के सारे मैट्रिक्स ऑब्वियसली दे आर लाइक ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि पीएसजी में लाइक ऑब्वियसली दे आर एट द टॉप। एंड टॉकिंग अबाउट चेल्सी हियर फर्स्टली बिकॉज व्हाई नॉट। तो चेल्सी के बारे में बात करूँ तो पीपीडी पासिस पर डिफेंसिव एक्शन एंड हाई टर्नओवर्स, तो दोनों एक प्रेशर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि चेल्सी आर एग्रेसिव अप फ्रंट। वहीं अब मैं फील्ड टिल्ट की बात करूंगा। फील्ड टिल्ट चेल्सी की अराउंड 50% के पास है, और वहीं पीएसजी की फील्ड टिल्ट है अराउंड लाइक 60% से ऊपर। तो ये साफ साफ तीन चार मैट्रिक्स मुझे बता रही है कि पीएसजी हाई लाइन खेलेगी, और वो हाई लाइन को पनिश करने के लिए चेल्सी एग्रेशन दिखाएगी, जो कि क्लब वर्ल्ड कप में इन्होंने यही किया था। तो मे बी रिपीट होगा, मे बी नहीं, बट हम आगे चलते हैं इसके लिए। वहीं मैं बॉल प्रोग्रेशन की बात करूं, लाइक बॉल के साथ कौन कैसा यूटिलाइज कर रहा है, तो चेल्सी टॉप 5 में है कुछ बॉल प्रोग्रेशन मैट्रिक्स में, जैसे शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस, गोल क्रिएटिंग एक्शंस, रैपिड प्लेस की डेफिनेशन में नीचे लिख दी है। वहीं पीएसजी ऑब्वियसली एट टॉप 3 पे, मूवी मतलब टॉप 2 बोल दूं, नॉट टॉप 3 भी क्या। तो अब इसमें ना एक बात ये आ जाती है कि लीग डिफिकल्टी। अगर ये ऑप्टा का चार्ट देख रहे हो तो लीग डिफिकल्टी डिफिकल्टी ईपीएल की टॉप पे है, और फ्रेंच लीग की 5th पे है। एंड अगर ब्रॉडकास्टिंग वेज में देखूं, व्यू में देखूं, ब्रॉडकास्टिंग पीओवी में देखूं, तो ईपीएल इज ग्रेटर देन ऑलवेज लीग वन। तो यहाँ पर एक ये बात आ जाती है कि चेल्सी आर फेसिंग डिफिकल्ट टीम्स एंड पीएसजी आर नॉट, विच यू कैन से इवन बाय नॉट लुकिंग एट द डेटा। हाँ, तो एक ही क्वेश्चन है कि क्या अगर पीएसजी जैसी टीम लीग वन से की जगह ईपीएल में होती तो ये इतनी टॉप पे बैठी होती, आर्सेनल के साथ बैठी होती, सिटी के साथ टॉप बैठी होती, टॉप 5 में होती, जितनी टॉप बाकी सब में मैट्रिक्स में है? तो मेरे ख्याल से नहीं। मतलब दे विल गेट पनिश्ड ऑब्वियसली इन ईपीएल इफ दे प्ले दैट मच हाई। अब बात करते हैं प्लेयर्स की कुछ। जो की प्लेयर्स में बात करूं चेल्सी के, अगर पीएसजी को अपना गेम प्लान पे स्टिक रहना है और डिफेंसिवली कुछ लोगों को ब्लॉक करना है, ऑब्वियसली कोल पामर यहाँ पर, और साथ ही साथ मोजिस काइसेडो एंड एंजो फर्नांडेज यहाँ पर तुम देखो हर एक मैट्रिक में यहाँ पर लाइक ही इज इन द टॉप 5 या टॉप 10। एंड आई थिंक ही इज द ओनली player utilizing the ball more and creating chances for the team as compared to any other. And Moses Caicedo, he's not only a like traditional CDM, he is a disruptor, he is a nuance creator ये कहूँ मैं। मतलब टर्नओवर्स में देख लो तुम कहाँ पर है वो। तो बाकी बाकी मतलब आई वांट टू से दैट कि एग्रेशन तो कोई काइसेडो में होगा ही होगा, और वो दिखाएगा दिखाएगा। लेकिन एंजो फर्नांडेज को अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उनका उसका बॉल प्रोग्रेशन ब्लॉक कर दिया, तो पीएसजी ने हाफ से ज़्यादा बैटल जीत ली यहाँ पर, वो भी उनके होम पे। तो एक अच्छी लीड बना सकती है यूजिंग देयर हाई लाइन। पर अगर वो नहीं कर पाई तो चेल्सी दे विल पनिश यू। चेल्सी आर गोइंग टू पनिश पीएसजी। एंड यहाँ पर मैं प्रिडिक्शन यही बताना चाहता हूँ कि आई आई गेस 2-1 की प्रिडिक्शन मैं कहना चाहूँगा। पीएसजी के 2 गोल और चेल्सी का 1 गोल। हाँ, मैं चेल्सी की लॉस बता रहा हूँ, बट स्टैमफोर्ड ब्रिज में कुछ उल्टा हो सकता है, वो होगा अगर ऐसा रहता है तो हाँ, हगे ना। पहली बात, चेल्सी वाले अपने डिफेंस में हगे ना, जो हर हो ही रहा है भाई टीमों के साथ। एंड हाई लाइन पनिश करेंगे, जैसे मतलब काइंड ऑफ ग्लिम्स दिख रहा है कि अगर वो हाई लाइन वाली गेम खेली तो जो क्लब वर्ल्ड कप में देखा था, तो वो काइंड ऑफ ग्लिम्स मुझे लग रहा है कि हो सकता है। विटीना पे काफ़ी जोर है कि भाई विटीना पे, अगर विटीना की तुमने इसको आइसोलेट कर दिया तो भाई मिड और डिफेंस का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल खत्म। तो आई गेस पीएसजी की थोड़ी रिस्पेक्ट करने के लिए और चेल्सी की कंसिस्टेंसी देखते देखते हुए मैं 2-1 की प्रिडिक्शन करना चाहूँगा इस मैच की।